सो हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल बी फिट एंड फाइन। सो आज जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास दैट इज चैप्टर नंबर 11। ठीक है, और उसका नाम क्या है? दैट इज डबल कॉन्सोनेंट्स। तो आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे डबल कॉन्सोनेंट के बारे में। तो सबसे पहले तो डबल कॉन्सोनेंट होता क्या है? तो ऐसे वर्ड जिनमें आपकी क्या आ रही हो, दो कॉन्सोनेंट्स की साउंड आ रही हो, उनको आप बोलते हैं डबल कॉन्सोनेंट्स। जैसे कि मेरे पास है पीएल, पल हो गया, आपके पास बल हो गया, गल हो गया, कल हो गया, चल हो गया, ठीक है, जल हो गया, है ना, और टल हो गया और डल हो गया। ठीक है, तो इनमें क्या है, मेरे पास दो कॉन्सोनेंट की साउंड है। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जो ये वाला कॉन्सोनेंट है, जिस भी कॉन्सोनेंट में आपकी साउंड आ रही हो एल की, तो उस कॉन्सोनेंट को हम क्या करेंगे, उसके बिगिनिंग में एक छोटा सा हुक हम लगा देंगे। ठीक है, और वो भी कौन से डायरेक्शन में? दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, और कहाँ लगाएंगे? ऑब्वियसली बिगिनिंग में लगा देंगे। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे कि मेरे पास है प्लेस, एक वर्ड है मेरे पास प्लेस। अब इसको कैसे लिखेंगे? पहले मैंने क्या कर दिया, ये छोटा सा हुक लगा दिया, क्योंकि मेरी साउंड एल की कहाँ आ रही थी? पी के साथ आ रही थी, तो मैंने पी में क्या लगा दिया? बिगिनिंग में एक हुक लगा दिया। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे नीचे एस का साउंड दे दिया। ठीक है, एस का सर्कल लगा दिया, क्योंकि साउंड किसकी आ रही है लास्ट में? प्लेस, एस की आ रही है ना। ठीक है, ऐसे मेरे पास नेक्स्ट वर्ड इट इज ब्लैक। ब्लैक में भी आप सिंपल यही करेंगे, साउंड मेरी एल की कहाँ आ रही है? बी के बाद आ रही है, तो मैं बी वाले में क्या करूंगी? हुक लगाऊंगी उसके बिगनिंग में, और यहाँ पे मैंने का स्ट्रोक लगा दिया। ठीक है, ऐसे मेरे पास ग्लास है, ठीक है, क्लास है, क्लास में आप कुछ इस तरीके से करेंगे, बट ये स्ट्रोक क्या रहेगा? लाइट स्ट्रोक रहेगा। ठीक है, ऐसे आपका ग्लास को कैसे लिखेंगे? ग में आ रहा है, तो मैं क्या करूंगी, ग को यहाँ पे मैंने ग में क्या लिखा है? हुक बनाया है, और इस ग के जो स्ट्रोक है उसको क्या रखूंगी? मैं डार्क रखूंगी। ठीक है, सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट उसमें। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि आपके पास क्या होती है, कुछ डिस्टिंक्टिव आउटलाइंस भी होती है। जैसे मेरे पास है एक डिस्टिंक्टिव आउटलाइन, इट इज वैल्यूएबल। वैल्यूएबल को कैसे बनाएंगे? ये वैल्यू, अब एबल है, ऑब्वियसली आपका जो साउंड आ रहा है वो ट्राइफोन का आ रहा है, वो आप ट्राइफोन लगाएंगे। बट अब जो मेरा साउंड है एल का, वो कहाँ आ रहा है? बी में आ रहा है ना, बी के बाद, तो मैं उस बी को कुछ इस तरीके से बना दूंगी, इसके बिगिनिंग में हुक इस तरीके से लगा दूंगी। नेक्स्ट मेरे पास वर्ड इट इज अवेलेबल। तो अवेलेबल को आप कैसे लिखेंगे? कुछ इस तरीके से, ये है व, ये ला मैंने क्या बनाया? डाउनवर्ड, और बल में मैंने क्या कर दिया? कुछ इस तरीके का हुक लगा दिया। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर आपके पास जो पीएल की जो सीरीज है, दैट इज पल हो गया, बल हो गया, टल हो गया, ठीक है, ये सब जो उसकी सीरीज है, तो अगर पीएल के सीरीज में अगर आपके क्या आ जाए, एस का साउंड भी आ जाए, तो अब आप क्या करेंगे, है ना? उस केस में हम क्या करते हैं, जो एस है उसको कहाँ रखते हैं? एस के सर्कल को हम इनसाइड द हुक रखते हैं। ठीक है, सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे कि मेरे पास एक वर्ड है दैट इज सप्लाई। सप्लाई को स का साउंड आ रहा है, तो मैंने इस छोटे से इस तरीके से रख दिया हुक सर्कल, कहाँ? हुक के अंदर, इस तरीके से सप्लाई। ठीक है, और ये मैंने क्या लगा दिया? डिप्थोम लगा दिया। जैसे मेरे पास है स्प्लिट। स्प्लिट में क्या आ रहा है? ट का साउंड आ रहा है, तो मैं उसको क्या करूंगी? ऑब्वियसली हाविंग करूंगी उसकी, तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगी उसको, दैट इज ये छोटा सा एस का वो, और ये इस तरीके से स्प्लिट, इस तरीके से मैं इसको लिखूंगी। ठीक है, और अगर आपका बीच में आ रही हो, जैसे डिस्प्ले है, ठीक है, पीएल की साउंड आ रही है, बट यहाँ पे मेरी एस की साउंड भी आ रही है डिस्प्ले में। अब इसको कैसे लिखूंगी? सपोज मेरे पास लाइन है, पहले ड और ये स और ये डिस्प्ले। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने एस के सर्कल को पीएल के हुक के अंदर इस तरीके से डालेंगे। ठीक है, सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो अब हम आते हैं कुछ शॉर्ट फॉर्म्स में। तो सबसे पहला जो शॉर्ट फॉर्म है हमारे पास पीपल। पीपल को कैसे बनाएंगे हम? सपोज ये लाइन है, तो हम कुछ उसको थ्रू द लाइन इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, बिलीव को कैसे बनाएंगे? बिलीव को भी वैसे ही पीपल की तरह, बट यहाँ पे स्ट्रोक मेरा क्या रहेगा? डार्क रहेगा। ठीक है, ऐसे टेल, टेल सपोज ये लाइन है, तो टेल को हम क्या रखेंगे? ऑन द लाइन रखेंगे। टिल को थ्रू द लाइन। ठीक है, डिलीवर को कैसे रखेंगे? ऑन द लाइन रखेंगे टेल की तरह, बट इसका स्ट्रोक क्या रहेगा? डार्क रहेगा। ठीक है, ऐसे कॉल को कैसे लिखेंगे? सपोज ये लाइन है, इस तरीके से आप कॉल में लिखेंगे। कॉल्ड को, क्योंकि ड का साउंड आ रहा है, हाविंग हो जाएगी, तो इस तरीके से
इक्वल को आप ऑन द लाइन बनाएंगे इस तरीके से, बट इक्वल्ड हो गया, कोल्ड हो गया, हाविंग हो जाएगी और इसको आप छोटा सा बनाएंगे इस तरीके से। बिल्ड को कैसे बनाएंगे आप, ऑन द लाइन रखेंगे और इसकी क्या करेंगे, हाविंग करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं कुछ फ्रेजेस में। सबसे पहला फ्रेज है हमारे पास एट ऑल का। एट ऑल को कैसे रखेंगे आप, ऑन द लाइन कुछ इस तरीके से। जो हमारा ऑल है ना उसको हम कर रहे हैं, जो एल का जो हुक है ना उसके तरह हम क्या कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे बाय ऑल को कैसे बनाएंगे, अबव द लाइन और कुछ इस तरीके से। आई बिलीव को इस तरीके से थ्रू द लाइन, ठीक है। एबल टू को कैसे बनाएंगे, ऑब्वियसली ऑन द लाइन और कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं अपनी पीआर सीरीज में, जो कि हमारी क्या है, डबल कॉन्सोनेंट्स की दूसरी सीरीज है, ठीक है, जिसमें हमारे कौन कौन से कॉन्सोनेंट आते हैं, पर हो गया, बर हो गया, जर हो गया, चर हो गया, तर हो गया, डर हो गया, ठीक है, और कर हो गया और गर हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, पीआर सीरीज है, ठीक है। इसमें हमारे पास कौन कौन से कॉन्सोनेंट्स है, एक उस पे मेरे पास दो कॉन्सोनेंट है, एक है पी दूसरा है आर, तो दोनों की साउंड आ रही है। इस केस में मैं क्या करूंगी, जो जिसके साथ मेरी आर की साउंड आ रही है पी, उसके स्ट्रोक में इनिशियली मैं क्या करूंगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, इनिशियली मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक छोटा सा हुक लगा दूंगी, ठीक है। जैसे कि मेरे पास एक वर्ड है प्राइज। अब देखिए प्राइज है मेरे पास एक वर्ड, इस पे क्या आ रहा है, प के साथ र की साउंड आ रही है और दोनों क्या है, कॉन्सोनेंट के साउंड है। तो उस केस में क्या करूंगी, जिसके साथ मेरी र की साउंड आ रही है, दैट इज पी, उसके स्ट्रोक के साथ मैं क्या करूंगी, इनिशियली शुरू में एक छोटा सा हुक लगाऊंगी, वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कुछ इस तरह का, ठीक है। और ये प्राइज, ठीक है, और यहाँ पे मैंने डिप्थोम लगा दिया। आई होप मैं ये आपको अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। दूसरा मेरे पास दूसरा वर्ड है, इट इज ड्रेस। ड्रेस कैसे बनाएंगे आप, कुछ इस तरीके से हुक लगाया ड में और ये इस तरीके से ड्रेस, ठीक है। ऐसी क्राई, क्राई में क्या करेंगे आप, इस तरीके से हुक लगाएंगे और ये आपका बन गया क्राई, ठीक है। ऐसे आपको यहाँ पे डिप्थोम भी लगा दीजिए। ऐसी ट्राई, ट्राई कैसे बनाएंगे आप, इस तरीके से ट्राई, ठीक है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये तो था कि अगर स्टार्टिंग में आए तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से लगाएंगे। लेकिन अगर आपकी पर, बर, टर, डर, इन सबके साउंड क्या है, बीच में आए, जैसे कि मेरे पास एक वर्ड है बेटर, इसमें मेरी साउंड टर की कैसे आ रही है, बीच में आ रही है या एंड में आ रही है, बट शुरू में नहीं आ रही। तो उस केस में क्या करूंगी, पहले ब बनाऊंगी और क्योंकि मेरा जो आर की साउंड है वो टी के साथ आ रही है, तो उस केस में क्या करूंगी, मैं ट में एक छोटा सा इनिशियली एक हुक लगा दूंगी। तो ये मेरा क्या बन गया, ये बेटर, ठीक है। तो ऐसे ही मेरे पास दूसरा वर्ड है, दैट इज लेबर। लेबर में क्या आ रहा है मेरे पास, बर की साउंड बी में आ रही है, पहले मैंने ला बनाया और ये इस तरीके से मैं क्या करूंगी, बी में इनिशियली एक हुक बना दूंगी, तो ये मेरा क्या बन गया, लेबर। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो अब हम आते हैं कुछ शॉर्ट फॉर्म्स में। तो सबसे पहले हमारे पास डॉक्टर। डॉक्टर को कैसे बनाएंगे आप, सपोज ये लाइन है तो उसको आप हमेशा और हमेशा ऑन द अबव द लाइन रखेंगे, ठीक है। तो ये क्या बनता है आपका, इट इज डॉक्टर। डियर को कैसे बनाएंगे आप, इसको आप ऑन द लाइन रखेंगे, ये क्या है आपका अबव द लाइन है, ठीक है, और ये क्या है आपका ऑन द लाइन है। ड्यूरिंग को आप थ्रू द लाइन रखेंगे, ट्रुथ को आप इस तरीके से रखेंगे, बट यहाँ पे रिमेंबर दैट इज ये आपका थोड़ा लाइट स्ट्रोक रहता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपली हो गया, ठीक है, या दूसरा वाला प्रिंसिपल हो गया, उनको आप क्या करेंगे, इस तरीके से थ्रू द लाइन रखेंगे। लिबर्टी में हम क्या करेंगे, बर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लिबर्टी को हम बर के स्ट्रोक से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको हम कुछ इस तरीके से करेंगे, दैट इज आप इसको अबव द लाइन रखेंगे, ठीक है। और इसका जो स्ट्रोक रहेगा ऑब्वियसली वो क्या रहेगा, डार्क रहेगा, है ना। हम आते हैं मेंबर। मेंबर आपका कैसे बनेगा, दैट इज ऑन द लाइन कुछ इस तरीके से। रिमेंबर भी ऐसे ही बनता है, नंबर को आप इस तरीके से करेंगे डिनोट, दैट इज थ्रू द लाइन। चेयर को इस तरीके से, ठीक है, और चेयर को ऑब्वियसली थोड़ा सा थ्रू द लाइन। केयर को कैसे करेंगे, ऑन द लाइन रखेंगे लेकिन कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो आई होप ये आपको शॉर्ट फॉर्म्स क्लियर हो गई होगी। सो अब हमारे पास एक दूसरा पॉइंट है, वो बोलता है कि अगर आपके पास क्या आ रही हो, पीआर सीरीज भी आ रही हो, ठीक है। पीआर सीरीज तो मैंने आपको पहले से बता दिया कि पीआर सीरीज में आपके कौन कौन से कॉन्सोनेंट्स आते हैं, है ना। तो अगर आपके पास पीआर सीरीज भी आ रही हो
प्लस उसके साथ आपका एस की साउंड भी आ रही हो। अब एस के साउंड के लिए मैं क्या करती हूँ, एक स्मॉल सर्कल बनाती हूँ, और पीआर सीरीज को करने के लिए मैं करती हूँ एक छोटा सा हुक कहाँ बनाती हूँ, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड में बोल लीजिए या तो फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बोल लीजिए। और ये आपका एस कहाँ बनता है, दैट इज राइट हैंड डायरेक्शन में बनता है। अब मैं इसको कैसे बना दूं, अगर मेरे पास कोई वर्ड है दैट इज स्ट्रॉन्ग, इसमें मेरी कैसी आ रही है, दैट इज मतलब टीआर की टर की साउंड भी आ रही है, ऊपर से एस भी आ रहा है। एस मेरा इस डायरेक्शन में बनेगा और टीआर मेरा इस डायरेक्शन में बनेगा, कुछ इस तरीके से। तब ये क्या हो गया, दिस इज टोटली रॉन्ग, है ना। उस केस में हम क्या करते हैं, अपने एस को इसी हुक के साथ कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। मतलब मैं अपने एस के सर्कल को क्या बनाऊंगी, आप लेफ्ट हैंड साइड में बनाऊंगी कुछ इस तरीके से, और ये मेरा क्या बन गया, स्ट्रॉन्ग। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें मेरा हुक भी ज्वाइन है, किसका, पीआर सीरीज का हुक भी ज्वाइन है। दूसरा मेरा क्या है, यहाँ पे एस की साउंड भी आ रही है और सर्कल भी ज्वाइन है, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। नेक्स्ट मेरे पास वर्ड है दैट इज स्प्रिंग। स्प्रिंग को कैसे बनाएंगे, ये लाइन है कुछ इस तरीके से, स्प्रिंग। इसमें मेरा क्या है, पीआर की साउंड भी इंक्लूड है, ऊपर से मेरा एस की साउंड भी इंक्लूड है। अब हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि अगर जो हुक है, ठीक है, अगर हुक और सर्कल क्या आ जाए, दोनों के दोनों एक साथ आ जाए मिडल में, है ना, तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जैसे मेरे पास एक वर्ड है एक्स्ट्रा, ठीक है, एक्स्ट्रा में क्या हो रहा है, मेरे पास स की साउंड भी आ रही है और टीआर की साउंड भी आ रही है, और दोनों के दोनों बीच में आ रही है, तो उस केस में मैं क्या करूंगी, इस तरीके से अपना एक्स्ट्रा लिखूंगी, ठीक है। ये थोड़ा सा बेकार हो गया, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास दूसरा वर्ड है दैट इज एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली में हम कैसे लिखेंगे, कुछ इस तरीके का, ये इस तरीके का एक्सट्रीमली, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये बोलता है कि अगर आपके पास साउंड आ रही हो किसकी, एस के आर की या तो फिर एस जी आर की, किसके बाद, टी या डी के बाद, तो उस केस में हम अपने जो वर्ड है उसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं। जैसे कि मेरे पास एक वर्ड है डिस्क्राइब। अब इस पे क्या होगा, इस पे मेरी एस सी आर की साउंड भी आ रही है, ऊपर से मेरा पहले क्या आ रहा है, डी भी आ रहा है, तो उस केस में मैं अपने वर्ड को कुछ इस तरीके से लिखूंगी, डिस्क्राइब, और ऊपर से क्या करेंगे आप, आई का साउंड आ रहा है ना, तो मैंने यहाँ पे डिफुम लगा दिया, ठीक है। इस तरीके से हम लिखेंगे डिस्क्राइब, ठीक है। ऐसी डिसग्रेस, इसमें मेरी कैसी साउंड आ रही है, एस जी आर की आ रही है ना, और ऊपर से मेरे डी के बाद आ रही है, तो इस केस में क्या करूंगी, अपने स्ट्रोक को कुछ इस तरीके से लिखूंगी, डिसग्रेस, ठीक है। अब हम आते हैं कुछ डिस्टिंक्टिव आउटलाइंस में, वो है हमारे पास सबसे पहला दैट इज प्रोप्रियरिटी। हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, प्रोप्रियरिटी, ठीक है। इसमें मेरे क्या आ रहा है, ट्राइफोन की साउंड आ रही है, तो मैं क्या कर रही हूँ, अपना यहाँ पे ट्राइफोन लगा दी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को कैसे लिखेंगे आप, कुछ इस तरीके से, ठीक है, दिस इज प्रॉपर्टी, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। प्रपोज को कैसे लिखेंगे आप, कुछ इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि साउंड प्रपोज, पोज में आपका क्या है, पीआर नहीं है, इसलिए हमने क्या करा, पी को लंबा करके एस का यहाँ पे सर्कल बना दिया है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज पर्पस। पर्पस को कैसे लिखेंगे, पर और ये पस, ठीक है, दैट इज पर्पस। सो आई होप ये आपको जो डिस्टिंक्टिव आउटलाइंस है ये क्लियर हो गई होगी। अब हम आते हैं कुछ और शॉर्ट फॉर्म्स में। तो सबसे पहला हमारे पास है दैट इज डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन को आप कैसे लिखेंगे, ये अगर लाइन है तो ये डिस्क्रिप्शन, ठीक है। आई होप ये आपको दिख रहा होगा। मैं पेन चेंज कर लेती हूँ, कुछ इस तरीके से डिस्क्रिप्शन। सरप्राइज को कैसे लिखेंगे, ये लाइन है, ये सरप्राइज, इस तरीके से। लेकिन अगर एच डी आ जाए, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है पिछली वीडियोस में, एच डी है एस टी है होगा तो हमारा क्या बनता है, सर्कल थोड़ा बड़ा बनता है और इस तरीके से लूप बनता है, ठीक है। तो आप सरप्राइज्ड को कुछ इस तरीके से बनाएंगे। अब नेक्स्ट चीज यहाँ पे ये बोलता है कि अगर आपके जो पीआर सीरीज है ना उसके बीच में क्या आ जाए, वॉवल आ जाए, तो अब ये पर ना होके क्या आ जाए, या तो ए वाला वॉवल आ जाए या तो फिर आई वाला वॉवल आ जाए, तो ये क्या बन जाएगा, इट इज पार की साउंड आ जाए, ठीक है, या तो फिर की साउंड आ जाए, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, अपने किसके साथ, पीआर मैंने बनाया, ठीक है, बट यहाँ पे इनिशियली मैं क्या करूंगी, एक स्मॉल सर्कल बना दूंगी कुछ इस तरीके से कि मेरे को पता चल जाए भाई कि पार में मेरा क्या आ रहा है, वहां पे बीच में वॉवल लगा हुआ है, और वो भी कौन सा वॉवल, या तो आ का वॉवल लगा हुआ है, ठीक है, या तो फिर
ई का वॉवल लगा हुआ है, जैसे डायरेक्ट, डायरेक्ट में हम क्या करेंगे, ई का वॉवल है तो इसमें हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से डायरेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैं अपना क्या करूंगी, वॉवल, इट इज कि आई का वॉवल है तो मैं एक स्मॉल सर्कल डाल दूंगी, और आई वाला जो होता है मेरा थर्ड प्लेस में लगता है तो मैंने वो थर्ड प्लेस में लगा दिया है, ठीक है। अब जैसे गर्ल है, अब गर्ल में मेरा क्या आ रहा है, गर की साउंड आ रही है और एल की साउंड आ रही है, आई की तो मेरे पास साउंड ही नहीं है, तो इसको हम सिंपली इस तरीके से बनाएंगे, इसमें कुछ क्योंकि साउंड ही नहीं है ना वहाँ पे वॉवल की, तो यहाँ पे हम कुछ इतना ज्यादा दिमाग अपना नहीं लगाएंगे। और अगर आ मैं डबल ए वाला नहीं बोल रही, अ बोल रही हूँ, ठीक है। अगर अ या तो फिर किसकी, ओ की साउंड आ जाए तो उस केस में हम क्या करते हैं, ये डैश लगाएंगे, ठीक है। वहां पे हम क्या कर रहे थे, पहले वाले में वहां पे आ की साउंड आ रही थी और ई की साउंड आ रही थी, तो हम क्या कर रहे थे, स्मॉल सर्कल लगा रहे थे, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक डैश लगाएंगे, ठीक है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। जैसे मेरे पास एक वर्ड है, इट इज कॉलेज, है ना, इस पे मैं क्या करूंगी, कुछ इस तरीके से, कॉलेज, है ना। तो अब यहाँ पे मैंने क्या करा, इस तरीके से मैंने अगर अपना इट इज हुक लगा दिया, ठीक है। ऐसे मेरे पास दूसरा वर्ड है, इट इज कोर्स, कोर्स में मैं क्या करूंगी, इट इज मतलब मेरे पास क है, ऊपर से र का साउंड है, बट मेरे पास क्या साउंड आ रही है, दैट इज ओ की साउंड आ रही है, तो मैं कुछ इस तरीके से अपना कोर्स लिखूंगी, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको इस तरीके से काट दिया, ठीक है। काटने का मतलब क्या है कि यहाँ पे मैंने डैश लगाया है, इसका मतलब कि वहाँ पे ओ की साउंड आ रही है, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास क्या है, कुछ डिस्टिंक्टिव आउटलाइंस है। सबसे पहले है रिगार्ड, रिगार्ड को कैसे बनाएंगे आप, कुछ इस तरीके से, क्योंकि मेरे पास जो गर है, गर के बीच में क्या आ रहा है, एक वॉवल साउंड, वो भी किसकी, आ की आ रही है ना, तो उसमें मैं क्या करूंगी, एक स्मॉल सर्कल कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगा दूंगी, ठीक है। ऐसी रिग्रेट है, रिग्रेट को हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से, रिग्रेट इस तरीके से मैं लगा दूंगी, ठीक है। ग्रह आ रहा है ना, ग्रह, बट साउंड मेरी जो वॉवल की वो बाद में आ रही है, उनके बीच में नहीं आ रही, तो इसमें मैं कुछ नहीं लगाऊंगी, ठीक है। सो अब हम आते हैं हमारे डबल कॉन्सोनेंट्स में, और वो भी कौन से वाले, कर्व वाले में, ठीक है। अभी तक हम कौन से पढ़ रहे थे, इट इज स्ट्रेट स्ट्रोक वाले पढ़ रहे थे। अब हम आते हैं कर्व वाले में। तो कर्व वाले कौन कौन से कॉन्सोनेंट होते हैं हमारे, एक हो गया एफ, एक हो गया वी, एक हो गया एन, और एक हो गया एम, यही तो होते हैं हमारे कर्व। तो ये बोलता है कि अगर आपके पास एफ के साथ र की साउंड है, डेट इज फर हो गया, वी के साथ आपकी र की साउंड है, डेट इज वर, और एन के साथ अगर आपकी र के साउंड है, डेट इज नर, और एम के साथ र के साउंड है, डेट इज मर, ठीक है। तो अगर ऐसी साउंड है तो उस केस में हम क्या करते हैं, इनिशियली उन कर्व में क्या कर लगा देते हैं, एक हुक लगा देते हैं, ठीक है। क्या लगा देते हैं, हुक लगाते हैं, और कहाँ लगाते हैं, बिगनिंग में लगा देते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास एक वर्ड है, डेट इज अफ्रेड, अफ्रेड में मेरे पास क्या आ रहा है, फर की साउंड आ रही है, ठीक है। तो उस केस में क्या करूंगी, मैं फॉर्म में क्या करूंगी, उसके कर्व में इनिशियली एक हुक लगा दूंगी, तो ये मेरे क्या बन गया, डेट इज अफ्रेड, ठीक है। ऐसी एवरेज है, एवरेज में मेरी साउंड कैसी आ रही है, वर की साउंड आ रही है, तो मैं कुछ इस तरीके से करूंगी, अपना एवरेज लिखूंगी, ठीक है। ऐसे मेरे पास दूसरा वर्ड, इट इज मैनर, मैनर में मेरी साउंड जो आ रही है वो क्या आ रही है, नर की आ रही है, तो ये मैं और ये नर, तो मैंने क्या करा, एन में मैंने स्मॉल हुक लगा दिया है, ठीक है। और ऐसी अगर मेरे पास साउंड आए इन कर्व कॉन्सोनेंट के साथ, जैसे एफ हो गया, वी हो गया, एन हो गया, एम हो गया, इनके साथ अगर मेरी साउंड आए एल की, डेट इज फल, वल, नल, मल, इन सब के साउंड है, तो उस केस में करती हूँ मैं हुक लगाऊंगी, बट वो हुक क्या रहेगा मेरा, थोड़ा लार्ज रहेगा, ठीक है, लार्ज हुक रहेगा मेरा, और इट इज इनसाइड द कर्व, ठीक है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल भी दे देती हूँ, मेरे पास एक वर्ड है फ्लाई, अब यहाँ पे मेरा जो साउंड आ रहा है वो फल का आ रहा है ना, मैं इसको कहूंगी, ऊपर से आई का आ रहा है, तो मैं क्या करूँगी, डिप्थोम लगाऊंगी, है ना, तो मैंने ये फ्लाई कर दिया, बट यहाँ पे मैंने जो एफ का जो कर्व है उसमें मैंने क्या रखा है, हुक थोड़ा लार्ज रखा है, ठीक है। ऐसे मेरे पास एक वर्ड है, इट इज फाइनल, अब मेरा साउंड क्या आ रहा है, इस पे नल का आ रहा है, मैंने पहले फा बनाया, ऊपर से मैंने अगर न में मैंने जो हुक लगाया है वो क्या रखा है, लार्ज रखा है, ताकि मुझे पता चल जाए यहाँ पे जो एन के साथ जो साउंड आ रही है वो किसकी आ रही है, एल की आ रही है, ना कि र की आ रही है, ठीक है। सो अब हम आते हैं कुछ शॉर्ट फॉर्म्स में। तो नंबर 1 है हमारे पास, दैट इज नॉर, नॉर को कैसे लिखेंगे, सपोज ये लाइन है, हम इसको अबव द लाइन बनाएंगे और कुछ इस तरीके से लिखेंगे, और हुक कैसा आएगा हमारे पास, दैट इज स्मॉल आएगा, नियर को ऑन द लाइन, इस तरीके से, ओन को
आप ऑन द लाइन रखिए और न बनाइए। ओनर है, ऑन द लाइन रखेंगे और कुछ इस तरीके से बनाएंगे। मोर को कैसे बनाएंगे? इस तरीके से। रिमार्केबल को कैसे बनाएंगे? कुछ इस तरीके से। ओवर को आप अबव द लाइन रखेंगे और कुछ इस तरीके से बनाएंगे। हाउएवर को कैसे बनाएंगे? थ्रू द लाइन और कुछ इस तरीके से, ठीक है। मिस्टर को हम ऑन द लाइन रखेंगे और कुछ इस तरीके से बनाएंगे। श्योर को थ्रू द लाइन इस तरीके से। प्लेजर इसको हम क्या रखेंगे? ऑन द लाइन रखेंगे। लार्जर को कैसे बनाएंगे? अबव द लाइन और कुछ इस तरीके से। बट लार्जली हमारा उल्टा बनेगा, ठीक है। और क्या बनेगा? ये अबव द लाइन, ठीक है। एवरीथिंग ऑन द लाइन कुछ इस तरीके से, ठीक है। और रिस्पेक्टफुली कुछ इस तरह से, रिस्पेक्ट और ये फुली, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट ये बोलता है कि अगर आपके पास क्या हो, जो वोवल साउंड हो ना, ठीक है, वो भी कर्व वाली जो सीरीज है, ठीक है, कर्व वाली, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, वो लगा रहे हैं, इट इज फर, है ना, वर हो गया, इन सबके साथ, ठीक है। अगर आपके पास क्या आ जाए, बाद में वोवल साउंड आ जाए, तो उस केस में हम अपने स्ट्रोक को क्या बनाते हैं? रिवर्स ऑर्डर में बनाते हैं, ठीक है। रिवर्स बनाएंगे अपने कर्व को। जैसे कि फ्री है मेरे पास, ठीक है, साउंड क्या है? फर की है, बट उसके बाद क्या आ रहा है मेरे पास? वोवल साउंड आ रहा है। तो उस केस में मैं अपने उसको इस तरीके से नहीं बनाऊंगी, दिस इज रॉन्ग। मैं अपने फर का जो स्ट्रोक है उसको मैं आर के साथ उल्टा बनाऊंगी, आर का हुक लगा के, ठीक है। तो ये मेरा क्या है? रिवर्स फॉर्म में बनाएंगे। जब भी क्या आएगा? वोवल साउंड आ रही होगी बाद में। ऐसी फ्रूट है, ठीक है। अब फ्रूट है तो ऑब्वियसली इस पे क्या है? ट का आ रहा है तो हाविंग हो जाएगी एफ की, है ना। और एफ आर के बाद क्या आ रहा है? एक वोवल साउंड आ रही है ऊ की। उस केस में भी क्या करूंगी? मैं अपने उसको कर्व को छोटा बनाऊंगी पहले तो, और दूसरा हुक को भी क्या बनाऊंगी? स्मॉल बनाऊंगी। और कर्व को मैं क्या रखूंगी? रिवर्स में रखूंगी, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास क्या आ जाए? वोवल साउंड ही पहले आ जाए, ठीक है, पहले वोवल साउंड आ जाए, उसके बाद मेरी एफ आर या वी आर, है ना, इन सब की सीरीज आ जाए। उस केस में जिसमें पास आइदर है, आइदर में मेरे साउंड क्या आ रही है? जो दर की साउंड है वो बाद में आ रही है ना। ये भी तो कर्व है ना। तो इसमें मेरी जो दर की साउंड है वो बाद में आ रही है, लेकिन उससे पहले मेरी कौन सी साउंड आ जा रही है? वोवल की साउंड आ रही है। उस केस में मैं क्या करूंगी? अपने स्ट्रोक को ऑब्वियसली ओरिजिनल ऑर्डर में ही रखूंगी, ठीक है, ओरिजिनल फॉर्म में ही रखूंगी, ना कि रिवर्स फॉर्म में रखूंगी, ठीक है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे एक और दिक्कत हो जाती है कि अभी तक तो ये क्या थे, हम इनको सिर्फ फ्रीली लिख रहे थे क्योंकि इनके साथ कोई और स्ट्रोक नहीं था हमारे पास। लेकिन अगर इनके साथ क्या आ जाए मेरे पास? और स्ट्रोक भी आ जाए। जैसे मेरे पास एक वर्ड है बिफोर, इसमें मेरे पास क्या आ रहा है? जो फर की जो साउंड आ रही है वो मेरे किसके साथ आ रही है? दैट इज उससे पहले मेरी बी की साउंड भी आ रही है, दैट इज जो कि एक अलग कॉन्सोनेंट है ना। इसका मतलब मेरे को स्ट्रोक यहाँ पे दो बनाने पड़ेंगे, एक तो पहले बी का और उसके बाद फोर का, है ना, इट इज फर। अब मैं फर ऐसे बनाऊं कि ऐसे बनाऊं उल्टा, तो उस केस में हमारा यही वाला पॉइंट वर्क करता है, जो कि बोलता है कि हम हमेशा और हमेशा हम क्या करेंगे? रिवर्स ऑर्डर में बनाएंगे। दिस इज करेक्ट, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में बनाएंगे क्योंकि हम अपने स्ट्रोक के जिससे पहले वाला स्ट्रोक है उसके लेफ्ट हैंड साइड में बनाना सही नहीं समझते हैं, हम उसको राइट हैंड साइड में बनाना ही सही समझते हैं, ठीक है। तो हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि अपने जो स्ट्रोक है, स्ट्रेट स्ट्रोक के लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे? अपने एफ आर, अपने थर, वर, सर, इन सब क्या करेंगे हम? नर, मर, इनको हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में ही बनाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये बोलता है कि अगर आपके पास कौन सी साउंड आ रही हो? के की साउंड आ रही हो, क, ग, न, या कोई भी अपवर्ड जो स्ट्रेट स्ट्रोक है, ठीक है, स्ट्रेट अपवर्ड स्ट्रोक दैट इज आर का, है ना। तो उस केस में हम क्या करते हैं? ये स्ट्रोक लिखा है, हाँ, तो उस केस में हम अपने जो एल वाला जो नहीं होता, एफ एल, है ना, एफ एल हो गया या वल हो गया, उनको हम क्या करते हैं? रिवर्स ऑर्डर में ही लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे पास एक वर्ड है दैट इज नॉवल। अब इसमें मेरी साउंड क्या है? न की पहले है, वल की बाद में। अब मैं इसको ऐसे करके फिर ऐसे नहीं बनाऊंगी, इस तरीके से नहीं बनाऊंगी, पहले न और वल में इस तरीके से रहूंगी। अपने मैंने वल को क्या कर दिया? रिवर्स ऑर्डर में कर दिया, और यहाँ पे मैंने क्या लगा रखा है? लार्ज हुक लगा रखा है, जो कि मेरे को खुद ही बता रहा है कि यहाँ पे कौन सा है?
एल की साउंड आ रही है, ठीक है। अब एक और हमारे पास क्या है, एक डबल कॉन्सोनेंट स्ट्रोक है जो कि हमारे क्या है, दैट इज शल का है, क्योंकि इस पे श की साउंड आ रही है, दूसरी एल की साउंड आ रही है। इसको हम कैसे लिखते हैं, हमेशा और हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में लिखते हैं। जैसे कि मेरे पास एक वर्ड है दैट इज ऑफिशियल, ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, पहले फ बनाऊंगी और शल का जो हुक है मैं क्या करूंगी, उसको ऊपर को बनाऊंगी कुछ इस तरीके से, पहले फ और ऑफिशियल इस तरीके से, क्योंकि मैंने ऊपर को बनाया तो मुझे पता चल जाएगा कि शल है और क्या बनाया मैंने, यहाँ पे एल की साउंड आ रही है क्योंकि मैंने इसको क्या रखा है, मोटा रखा है, ठीक है, और दूसरा ऊपर को बनाया है, ठीक है, अपने आप ही पता चल जाएगा। बट शर अगर साउंड आ रहा है जैसे प्रेशर, उस केस में मैं अपने जो श का जो हुक है ना, शर र का हुक लगा के एस के स्ट्रोक को क्या रखूंगी, नीचे को ही रखूंगी उसके ओरिजिनल फॉर्म में, जैसे कि पी आर बना दिया और ये शर, सा मैंने क्या रखा है, अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही रखा है, ठीक है, और उस पे क्या लगा रखा है मैंने, एक आर का दैट इज स्मॉल हुक लगा रखा है, ठीक है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि जो हमारा जो हैवी साइन होता है दैट इज दिस, ठीक है, ये डार्क है, डार्क, तो ये क्या होता है, रिप्रेजेंट करता है हमारा कौन सी साउंड, दैट इज एनजी के आर की, ठीक है, और या तो आप बोल सकते हैं एनजी जी आर की, ठीक है, दैट इज ये क्या करता है, कौन सी साउंड रिप्रेजेंट करता है, अंग कर और अंग गर की साउंड रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे मेरे पास एक वर्ड है फिंगर, पहले क्या आ रहा है, अंग, पहले तो फी आ रहा है, उसके बाद अंगर भी तो आ रहा है, फिंगर, है ना, तो उस केस में मैंने फ बनाया और ये मैंने वाला हैवी साइन यहाँ पे लगा दिया, जिससे मुझे पता चल गया कि भाई इसमें मेरा अंग की आ रही है ऊपर से, साथ में गर की साउंड भी आ रही है, ठीक है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब मान रहे हैं अपने शॉर्ट फॉर्म्स में, जो कि सबसे पहले है हमारे पास फ्रॉम, फ्रॉम को कैसे लिखेंगे आप, ऑन द लाइन और कुछ इस तरीके से। वेरी को कैसे लिखेंगे आप, ये आपका डार्क बनेगा, ठीक है, स्ट्रोक क्या बनेगा, डार्क बनेगा और ऑन द लाइन रखेंगे, ठीक है। दे आर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, और या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ऑन द लाइन, ठीक है, ऑन द लाइन। ये मैंने सर्कल नहीं बना रखा है, वो हुक के आ रखा है, ठीक है। देयर या दूसरा वाला देयर, इनको आप क्या लिखेंगे, थ्रू द लाइन और कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, थैंक यू।